हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई दीपांकर डे। वीडियो के थंबनेल से आपको एक आइडिया लग ही गया होगा। इसकी न्यूज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा चर्चे में है ये न्यूज़, राइट। जैसे कि आप सबको पता है, ओलंपिक्स के गेम्स चल रहे हैं अभी फ्रांस में। तो वहाँ पे 66 केजी के दो रेसलर्स के बीच में लड़ाई हुई। 66 केजी के ग्रुप में दो रेसलर्स के बीच में लड़ाई हुई। एक अल्जीरिया के बॉक्सर थे और उनकी लड़ाई हुई एक इटालियन बॉक्सर के साथ। फीमेल का मैच था। मैं हैरान हूं कि लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में कितने तत्पर होते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, ऑलवेज। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी हो, चाहे वो लोगन पॉल हो, इनको सिर्फ मौका चाहिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का। इनको बस अपना पॉलिटिक्स या अपना नेम फेम इकट्ठा करने का बस इनको सिर्फ मौका चाहिए। सबने न्यूज फैला रखी है मार्केट में, सबने, पूरी दुनिया ने। आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म खोल लिए, सबने ये फैला रखा है जो इटालियन बॉक्सर है वो हारने के बाद रोती हुई रिंग से बाहर आई है। एंड क्योंकि जो अल्जीरियन बॉक्सर हैं, ईमान खलीफ, वो थोड़े से लड़के जैसे दिख रहे थे। उनका बॉडी थोड़ा सा मेल जैसा लग रहा था, तो इसलिए लोगों ने ये बोल दिया कि ये तो ट्रांसजेंडर है। तो सबको ये लगने लगा कि ट्रांसजेंडर का मैच फीमेल रेसलर के साथ कर दिया, ऑब्वियसली ट्रांसजेंडर वुड विन। अब ये टर्म आपने बहुत पहले भी बहुत बार सुना होगा। पहले मैं ये टर्म समझा देता हूं, ट्रांसजेंडर क्या होता है। कई बार क्या होता है, एक इंसान जब पैदा हो रहा है, वो लड़का है, वो बड़ा हुआ, उसके अंदर उसको मन हुआ कि नहीं आई शुड, उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हुई जहां पे उसको ऐसा लगने लगा कि शी वांट टू बी अ फीमेल। तो आज की डेट बायोलॉजिकल साइंस की मदद से वो कुछ ऑपरेशंस करवा के शी कैन, जेंडर फ्लूइडिटी का केस है ये, शी कैन चेंज हर ऑर्गन्स एंड वो फीमेल बन जाती है। इसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर, जिन्होंने अपना जेंडर चेंज कर लिया। पहले वो मेल थे, अब वो फीमेल बन गए। तो सबको यही लग रहा है जो ईमान खलीफ है वो ट्रांसजेंडर है, मतलब वो मेल थे, अब वो फीमेल बन गए। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, वो फीमेल ही है। फीमेल की रेसलर फीमेल रेसलर के साथ ही लड़ी है। तो अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा ही है तो ये कंट्रोवर्सी क्यों है। ये कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई है क्योंकि एक केस है यहां पे, दैट इज डीएसडी। अब व्हाट इज डीएसडी? डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। व्हाट इज डीएसडी? डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। ऐसे में क्या हुआ, ईमान खलीफ के साथ क्या हुआ? ईमान खलीफ बड़ी हुई एज अ फीमेल, पैदा हुई एज अ फीमेल, वो बड़ी हुई एंड उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल पहले से ही थोड़ा सा हाई था। तो दैट इज अ मेडिकल कंडीशन। तो वो पैदा हुई है एज अ फीमेल, ऐसा नहीं है वो पैदा हुई है एज अ मेल एंड शी हैज बिकम ट्रांसजेंडर। नो, वो पैदा हुई है एज अ फीमेल, बस उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन थोड़े से ज्यादा थे। और टेस्टोस्टेरोन जो है दैट इज नोन फॉर मैस्कुलिन बॉडी डेवलपमेंट, थोड़ा मस्कुलर डेवलपमेंट ज्यादा कराता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेल को फीमेल से लड़वा दिया, एक ट्रांसजेंडर को फीमेल से नहीं लड़वाया है, फीमेल को फीमेल से ही लड़वाया है। बस उस फीमेल को एक डिसऑर्डर है, दैट शुड नॉट बी कॉल्ड एज अ डिसऑर्डर, एक कंडीशन है जिसको हमने डीएसडी कहा, डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, जिसमें उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल थोड़े से ज्यादा थे, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ी सी मैस्कुलिन हो गई। अब आप बोलेंगे अब भी तो ये फेयर नहीं है ना। आप बोलेंगे मसल्स डेवलप हो गए, बॉक्सिंग की चैंपियनशिप है, तो ऑब्वियसली ईमान खलीफ ही जीतने वाली है। तो ये तो फेयर मैच नहीं है, ये फेयर मैच है क्योंकि वो पहले भी बहुत बार किसी फीमेल से हार चुकी है, पहले भी उसको कई मैचेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। एंड ओलंपिक्स के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, उन्होंने उनको ये राय दी है कि आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन रखना है, तभी वो मैच में आ सकती है। तो उन्होंने उसको डाउन करके रखा एंड उसके बाद वो मैच में एंटर हुई। एंड ओलंपिक्स के बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने बोल दिया है कि दिस वुड नॉट बी अ डिस्क्वालिफाइंग मैच, मैच का रिजल्ट इज ओके, ईमान खलीफ इज रेडी टू फाइट नेक्स्ट कंटेस्टेंट।
तो प्लीज आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, आपके आसपास भी अगर इस चीज को लेके कोई मजाक उड़ा रहा हो, कोई ऐसे ही बोल रहा हो कि ओलंपिक्स के लोगों को इतना भी नहीं पता क्या, इतना भी दिमाग नहीं है क्या, कई लोग बोलते हैं कि शायद पैसे खिलाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेल का मैच फीमेल से नहीं हुआ है, फीमेल का मैच फीमेल से हुआ है, वो पैदा हुई है एज अ फीमेल, राइट। और ये जो ट्रंप है, ये पहले भी ये भाषण दे चुके हैं कि हम और फेयर मैच करवाएंगे। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करी नहीं, सिर्फ हल्की फुल्की न्यूज कहीं से सुन ली, और उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन सामने है यूएस के, तो उन्होंने अपना मिस इंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दिया। जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी वही किया, नॉट आई थिंक नॉट ड्यू टू इलेक्शन, बट उनको भी लगा कि शायद ऐसा ही है, तो उन्होंने भी ये बोल दिया, शाबाशी दे दी अपने ही कंटेस्टेंट को, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। प्रॉब्लम इज डोंट स्प्रेड मिस इंफॉर्मेशन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, आपको क्या लगता है कि इस बारे में, इस कंडीशन में आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अनएक्सप्लोर्ड डायरीज। थैंक यू।